30 से मैंने ग्रीन सिटी एकमा को यहाँ पे लाने का काम किया। तो इन्होंने क्या किया कि मेरी ही जमीन को, जो जमीन अम्बे ओझा ने मुझे लिखवाया, ये क्या किए कि फिर 5 धुर 7 धुर 10 धुर लोग उनका से लिखवाने का काम कर रहे हैं। बहन प्रलोभन देने का काम करते हैं, जैसे को प्रलोभन देना कि 2% 4% ऐसे देकर जो इनके मालिक हैं, ऑलरेडी बड़े मालिक हैं, इनका नाम ऑलरेडी बड़े पैमाने पर चल रहा है। दरअसल में वो पैसा देने की नीयत में नहीं है और आज के डेट में रोज समय पर ही समय ले रहे हैं। व्यक्ति हमें जमीन दे रहे थे 2022 से। अमलेश्वर ओझा की बात करें, अम्बे बाबा उर्फ अम्बे बाबा की बात करें 2000। मैं अभयनाथ गरखा से हूँ। क्या घटना हुआ है आपके साथ? मेरे साथ ये घटना घटी सर, मैंने ग्रीन सिटी एकमा को यहाँ पे लाने का काम किया एकमा में, लेकिन 25% का पार्टनरशिप। लेकिन आज के बाद 25% क्या, तो मुझे तो पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, मेरी ज़मीन को ऑलरेडी गलत साबित किया जा रहा है। आखिर क्यों ऐसा आपके साथ किया गया सर? कुछ ना कुछ तो विवाद हुआ होगा। विवाद यह है कि मैंने दरअसल में वो पैसा देने की नीयत में नहीं है और आज के डेट में रोज समय पर ही समय ले रहे हैं। टाल मटोल रोज लोगों को कह रहे थे कि मैं आज पैसा दे दूंगा, कल दे दूंगा, परसों भेज दूंगा। बार बार मीटिंग करवाने के बाद, बार बार मैसेज करने के बाद भी मेरे पैसा नहीं आया, तो मुझे एक्शन लेना पड़ा कि मैं ग्रीन सिटी एकमा से अलग होकर काम करूंगा। एक समय था सर कि आप ही स्थापित किए एकमा में ग्रीन सिटी को, फिर आपके साथ ऐसा घटना होना क्या लगता है? घटना होना ये लगता है कि जो इनके मालिक हैं, ऑलरेडी बड़े मालिक हैं, इनका नाम ऑलरेडी बड़े पैमाने पर चल रहा है। ये एमडी शाहिद रिजवी जी ऑलरेडी बड़े बिजनेसमैन है प्रॉपर्टी के क्षेत्र में। अगर देखा जाए तो इनका ऑलरेडी बंगाल में भी स्वप्नो भूमि एक कंपनी है, जहाँ पे ये ऑलरेडी मार्केटिंग वगैरह करवा रहे हैं 24 एवेन्यू के तहत। और ये बताते हैं, जो भी लोग जाता है तो ये बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट 2200 बीघा का मेरा ही है, जहाँ से 15 से 20 हज़ार करोड़ हमें आने हैं। इसके लिए आप लोग घबराइए नहीं। तो लोग यहाँ पे से जाकर और समझते हैं कि ये कंपनी इन्हीं की है, जो बड़े पैमाने पर कंपनी चल रही है। इसके बाद ये बताते हैं कि ये ग्रीन विलेज कंपनी थी, जो हम ही यहाँ पे 700 बीघा ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर बंगाल की बात करें, यथी की बात करें, तो इनका ऐसा कुछ नहीं। लोगों को प्रलोभन देने का काम करते हैं, जैसे को प्रलोभन देना कि 2% 4% ऐसे देकर काम को निकालने का काम करते हैं। आज के डेट में बहुत सारे लीडर इनके बातों को समझ चुके हैं और इनसे अलग हो चुके हैं। आखिर सर, एक समय था कि आप ही एकमा में स्थापित किए और लोगों को समझाने का काम कर रहे थे। आज वो लोग कैसे विश्वास करेंगे ग्रीन सिटी पर, जबकि एक टॉप लीडर में से आप जाने जाते हैं पूरे बिहार में? सर, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वैसे लोगों को पैसे पे तोड़ा गया है। जहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जो व्यक्ति हमें जमीन दे रहे थे 2022 से, अमलेश्वर ओझा की बात करें, अम्बे बाबा उर्फ अम्बे बाबा की बात करें, 2022 से वो मेरे साथ थे। मैं उनको गार्जियन के रूप में मानता था। आप पूरे एकमा में कहीं से भी पता कर लेंगे, पूछेंगे तो वो मेरे साथ लगातार थे। लेकिन अभी 1 महीना 1.5 महीना से वो हमसे भी नाराज हैं। इसलिए नाराज हैं कि वो बड़े आदमी के फेर में फंसे हुए हैं कि कंपनी बड़ी है, एमडी शाहिद रिजवी बहुत बड़े आदमी है, हमको 2-4 करोड़ आने ही वाला है। तो इन्होंने क्या किया कि मेरी ही जमीन को, जो जमीन अम्बे ओझा ने मुझे लिखवाया, मुझे अभयनाथ को लिखवाया 2022 में, उसी जमीन में आज के डेट में ये क्या किए कि फिर 5 धुर 7 धुर 10 धुर लोग उनका से लिखवाने का काम कर रहे हैं। बहन का हिस्सा, बेटी का हिस्सा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बता सकते हैं ऐसा कोई इंडिया का जमीन बता दीजिए जिसमें आज के डेट में बहन का हिस्सा नहीं हो, भाई का हिस्सा नहीं हो, वाइफ का हिस्सा नहीं हो। अगर निकालना चाहे तो वो निकल सकता है। ये झगड़ा लगवाने का काम अगर बात कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से बर्बाद करना, झगड़ा लगवाने का काम ये लोग मिलकर कर रहे हैं। हमें पूरी तरह से बर्बाद करने का ये लोग काम किए हुए हैं। मैं एक अनुसूचित जाति से बिलोंग करता हूं, जहां पे ऑलरेडी देखा जाए, मैं कल कुछ मीडिया को लेकर गया था अपने प्लॉट प्रोजेक्ट पे, जहां पे मीडिया के साथ मारपीट की गई और हमने अभी तक कोई एथी नहीं कर रहा किया, लेकिन हमें धमकी भी दी जा रही है कि आपको एकमा में आने नहीं देंगे, हम आपको बर्बाद कर देंगे, हम देखते हैं आपका कैसा यहाँ पे एथी हो सकता है। मैं अनुसूचित जाति से बिलोंग करने वाला आदमी आज कहाँ जाएं? मुझे मजबूरन आप लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है। आप लोग को पता चला, आप लोग मीडिया देखे और आप लोग हमसे बात करने का प्रयास किए। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद का पात्र देता हूं, धन्यवाद करता हूं। क्या ये हमें आप बताइए कि इस तरह से लोग मेरे साथ अगर करते हैं, एक अनुसूचित जाति के साथ कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है? उसी जमीन को लोग लिखवाने का, उसी जो व्यक्ति हमको लिखवाया, वही व्यक्ति उनको भी जमीन लिखवाने का काम कर रहा है। अच्छा, एक तरह से आपके साथ घटना भी हुआ
अब आपकी लगता है कि जान पे भी खतरा है, डर बना रहता है? एकदम सर डर बना हुआ है, कभी भी मेरे साथ हो सकता है, मेरे फैमिली के साथ हो सकता है, मेरे रिलेटिव के साथ हो सकता है। हम कभी भी आते हैं, कोई भी छीन सकता है, कोई भी लूट सकता है, कोई किसी भी केस में लोग हमें फंसा सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि उनका परिचय तो बड़े आदमी के साथ है ना, छोटे आदमी के साथ तो है नहीं, पैसा की कमी है नहीं, तो वो कुछ भी कर सकता है। मालिक है तो यहाँ तो है नहीं, आखिर अब आपको डर किन से बना रहता है? अरे ग्रीन सिटी के मालिक नहीं है, लेकिन उनका तो फोन बराबर लोगों के पास आता है, वो तो वहीं से मैनेज कर लेता है ना। बड़े आदमी के आने की क्या जरूरत है सर? बड़े आदमी के आने की जरूरत नहीं, वो तो एक फोन काफी है, बड़े आदमी का एक फोन काफी कहीं जाता है। ये पूरा घटना लग रहा है आपको किसी का साजिश किया गया है? एकदम सर साजिश के तहत हमें पूरी तरह से फंसाने का काम किया जा रहा है। कौन लोगों का नाम बता सकते हैं? एमडी साहिर रिजवी हो गए, मोहम्मद शहनवाज आलम हो गए, जो जिनके नाम से अभी के डेट में जमीन लिखवाया जा रहा है, अम्बे ओझा हो गए। ऐसे ये यहाँ जो लीडर बैठ रहे हैं, क्या नाम है, ये रामजनीश जी हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। क्या अपील रहेगा शासन पर, प्रशासन से सर आपका? मेरी अपील है कि मेरी सुरक्षा की जाए, मेरी जमीन को बचाया जाए। मैं एक गरीब आदमी हूँ। चलिए, धन्यवाद।